हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं अगला वीडियो। इसका नाम है सेकेंडरी स्टोरेज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अलग अलग टाइप जैसे रैम और फिर रोम और फिर उसके बाद कैश मेमोरी। आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है कि जैसे प्राइमरी मेमोरी में आप लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो टेम्पोररी होता है, वोलाटाइल होता है और कंप्यूटर की एग्जीक्यूशन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करे। हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो वोलाटाइल नहीं होता है, मतलब कंप्यूटर आप हो या ना हो ये डेटा इरेज नहीं करेगा जब तक आप फोर्सली इरेज ना करें। इसका मतलब ये कह रहा है कि विच मीन्स डाटा स्टे इंटैक्ट इवन इफ द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। अगर कंप्यूटर ऑफ हो जाता है फिर भी ये डेटा अपना इरेज नहीं करेगा। डाटा कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रोसेस्ड बाय द प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा इसे प्रोसेस नहीं किया जा सकता, डायरेक्टली सीपीयू के द्वारा इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट इट इज द फर्स्ट ट्रांसफर्ड इनटू द मेन मेमोरी। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है पहले क्या करता है कि ये प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी में डेटा सेंड करता है और फिर उसके बाद फिर वो प्रोसेसिंग यूनिट के पास ट्रांसफर किया जाता है। तो मतलब ये है कि पिछली बार में वीडियो में भी हमने ये बताया था कि सीपीयू जो है डायरेक्टली सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा नहीं लेती है, उसको पहले ट्रांसफर करना पड़ता है प्राइमरी मेमोरी में और फिर प्राइमरी मेमोरी उसे स्टोर। सेकेंडरी मेमोरी जो होते हैं वो डाटा ज्यादा स्टोर कर सकते हैं लेकिन स्पीड इनकी स्लो। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे पहला मेमोरी आता है जिससे हमको ज्यादा पढ़ना है और जरूरत की चीज है ये, जिसका नाम है हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, एचडीडी। हार्ड डिस्क जो होता है एक ऐसा यूनिट है जो डाटा लार्ज अमाउंट में स्टोर करता है और ये जो है कंप्यूटर में जो भी है बाकी सारी सेकेंडरी मेमोरी से सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करता है, ठीक है। और ये जो है एक मैग्नेटिक मेमोरी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस पर डेटा को रखता है, ठीक है। इसकी एनाटॉमी अभी हम आगे दिखाएंगे कैसे कैसे इसमें डेटा स्टोर होता है। इसमें हार्ड डिस्क में जो है बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं, मैग्नेटिक सरफेस जिसे ट्रैक और सेक्टर्स बने होते हैं, उनमें डेटा स्टोर की जाती है। इसमें लिखा है प्लेटर स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड डाटा इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जैसे कि ट्रैक हुआ, सेक्टर हुआ, क्लस्टर हुआ, उनमें डेटा ये ऑर्गेनाइज करता है। हार्ड डिस्क जो होता है इसमें जो है डेटा जो स्टोर होती है वो एक प्लेट पे होती है और वो प्लेटर जो है राउंड में घूमता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग इस डेटा को एक्सेस करते हैं और वो उसकी स्पीड जो होती है यहाँ देखिए 4200 मतलब 4200 रिवॉल्यूशंस पर मिनट आरपीएम में मेजर की जाती है। 4200 से लेकर के 15000 आरपीएम तक का स्पीड में हमारे हार्ड डिस्क आते हैं। तो आजकल के जो भी लैपटॉप वगैरह आ रहे हैं उनमें जो है 5400 से लेकर के 7200 मतलब 5400 से लेकर के 7200 आरपीएम तक के हार्ड डिस्क आ रहे हैं मार्केट। अब हार्ड डिस्क को ध्यान से देखिए, यही हार्ड डिस्क है। इसमें आपको इधर से किनारे से देखते हैं ये आईडीई कनेक्टर, यहाँ पर आपको पाटा कनेक्टर मिलता है, पैरेलल अटैचमेंट। आजकल के मेमोरी में साटा भी आता है, फिगर में बस पाटा दिखा हुआ है। ये पावर कनेक्टर जहां से हम इस हार्ड डिस्क को पावर देते हैं। हमको पढ़ना है यहाँ पर, ये रहा आपका पूरा प्लेटर। ये प्लेटर जो है गोल गोल जो है ऐसे ट्रैक में बटा होता है और वो ट्रैक जो है कई सारे सेक्टर में बटे होते हैं और उन्हीं सेक्टर में बाइट बाई बाइट करके डेटा स्टोर होता है। ये जो है इसमें स्पाइंडल जिसपे ये प्लेटर लगा रहता है जिसके द्वारा घूमता है। ये हेड जो होता है जिसे हम रीड राइट हेड कहते हैं, ये जो होता है एक जगह इस पे पड़ा रहता है और पूरे हार्ड डिस्क जब ये घूम रहे होती है तो इसी का यूज करके डेटा को स्टोर किया जाता है और इसी का यूज करके डाटा को उसमें से एक्सेस किया जाता है, मतलब रीड राइट हेड कह सकते हैं इसको। हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा सेकेंडरी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर, सीपीयू कैबिनेट के अंदर ये फिक्स होता है, इसे हम बाहर से नहीं निकाल सकते। बाकी लगभग जितने भी सेकेंडरी मेमोरी हैं, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सब बाहर से निकाले जा सकते हैं आसानी से, इन्हें फिर दोबारा लगाया जा सकता है। लेकिन हार्ड डिस्क के लिए आपको सीपीयू कैबिनेट खोलना पड़ेगा। आजकल ऐसे हार्ड डिस्क भी आ रहे हैं जिसे हम एक्सटर्नल कहते हैं, वो एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी के रूप में भी यूज हो रहे हैं, तो उनकी बात नहीं है, ये इंटरनल हमारी हार्ड डिस्क की बात हम कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले सेकेंडरी स्टोरेज। आजकल हार्ड डिस्क जो है अब एसएसडी आ रहा है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये जैसे हमारे जो हार्ड डिस्क नॉर्मल जो
आ रहे थे वो एक मैग्नेटिक हार्ड डिस्क हुआ करते थे, लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं है, इसमें ट्रैक सेक्टर्स नहीं है, ये सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो कि उस पुराने हार्ड डिस्क से बहुत तेज डाटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द लेटेस्ट ड्राइव टुडे, मच बेटर एंड फास्टर देन ऑल अदर हार्ड डिस्क। जो पुराने हार्ड डिस्क है उनसे बहुत ही अच्छा और बहुत तेज है। SSD यूज फ्लैश मेमोरी, तो पेन ड्राइव में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसी जैसे ये हार्ड डिस्क बनाई गई है। लेकिन इस डाटा एक्सेस स्पीड इज वेरी फास्ट, इसमें डेटा को एक्सेस करना बहुत फास्ट होता है। इट कास्ट एट लॉट मोर देन SSD। हाँ, ये भी है प्रॉब्लम कि ये जो है बाकी जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उससे सब बहुत ज्यादा महंगा। ये आपके सामने SSD है जैसे देख रहे होंगे आप। आजकल अब तो धीरे धीरे अब इस समय मॉडर्न जो भी लैपटॉप आ रहे हैं उसमें वो नॉर्मल हार्ड डिस्क हटा करके इसको लगाए थे। अब अगले सेकेंडरी स्टोरेज पे आते हैं जिसका नाम है फ्लॉपी। ये आजकल विलुप्त हो चुका है, इसका यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं। इस मेमोरी में क्या होता है कि ये भी वही टेक्निक यूज करता है जो हार्ड डिस्क यूज करता था। मतलब इसमें भी एक प्लेटर होता है, एक ट्रैक होता है और सेक्टर्स होते हैं। इसमें डेटा जो है ट्रैक और सेक्टर में ही ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा मतलब साइज में नहीं, मेमोरी के साइज बहुत ही कम डेटा स्टोर करता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क इज मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। द फ्लॉपी डिस्क इज कंपोज्ड ऑफ अ थिन, पतला, फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क। बहुत पतले मैग्नेटिक डिस्क में होता है। अब ये इतना दिक्कत होती है कि इसमें अगर थोड़ा सा ऊपर से गिरा तो प्रॉब्लम, अगर धूप में रख दिया तो प्रॉब्लम, ज्यादा अगर कहीं ठंडी जगह है वहां रख दिया तो प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम थे। लेकिन इसका यूज हम तब करते थे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम के लिए, बहुत ही यूजफुल था ये। इसलिए क्योंकि उस समय पे जब हमारे पास पेन ड्राइव और CD DVD नहीं हुआ करते थे, तो एक कंप्यूटर से डेटा उठा करके अगर हमें दूसरे जगह लेके जाना है तो हम फ्लॉपी डिस्क का यूज करते हैं। और दूसरी चीज, जो हमारे पास डॉस टाइप के OS होते थे, तो OS भी हर कंप्यूटर में OS नहीं होता था। फ्लॉपी में रखा जाता था उसका बूट फाइल, और उसको जो है कंप्यूटर में लगाया जाता था और फिर कंप्यूटर उसे ऑन कर दी जाती थी। लेकिन अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आजकल हमारे पास सारा हार्ड डिस्क बड़े बड़े आ गए हैं। फ्लॉपी डिस्क आल्सो कॉल्ड डिस्केट। हाँ, कभी कभी पूछा जाता है फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम क्या है, तो डिस्केट है, ये याद रखिएगा। जो कॉमन साइज का हमारा जो फ्लॉपी डिस्क आता है वो 3.5 इंच का आता है, और जो कि 1.44 MB डेटा स्टोर करता है, मात्र 1.44 MB। ये याद रखिएगा, 1.44 MB का डेटा स्टोर करने वाला जो हमारा फ्लॉपी डिस्क था वो 3.5 इंच का, मतलब 3.5 इंच का। अब आते हैं हम अगले स्टोरेज डिवाइस जिसका नाम है चिप डिस्क। ये भी विलुप्त हो चुका है, इसका भी यूज नहीं होता है। जब मेमोरी की क्राइसिस हुआ करती थी तो डेटा को रखना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तब प्रॉब्लम ये होती थी कि हम डेटा ज्यादा स्टोर अगर करना चाहें तो उसके लिए बड़ी बड़ी मेमोरीज चाहिए होता था। उस समय पे ये मेमोरी यूज किया गया चिप डिस्क। चिप डिस्क में क्या होता है कि ये 100 MB डेटा को कंप्रेस करके रख सकता है। कंप्रेस कर मतलब बड़ी से बड़ी डेटा को छोटा करके स्टोर करके रख देता है। ठीक है, ये भी विलुप्त हो गया, अभी इसका यूज नहीं करते हैं। फ्लॉपी डिस्क का ही एडवांस वर्जन है। अब आते हैं मैग्नेटिक टेप की तरफ। मैग्नेटिक टेप जो है ये मतलब कंप्यूटर मेमोरी का सबसे पुराना मेमोरी है, डेटा स्टोर करने वाला। सबसे पुराना नहीं, इससे पहले मैग्नेटिक ड्रम हुआ करते थे, फिर वो आपके पास पड़े थे, आप लोग पंच कार्ड वगैरह भी रखते थे। लेकिन ये ज्यादातर यूज होने वाला पुराना आपका मैग्नेटिक टेप है। इससे आप लोग देखे भी होंगे घर पे VCR का कैसेट, या वो टेप म्यूजिक टेप जो होता था उसका कैसेट, या वॉकमैन का कैसेट जिसमें आप लोग डेटा रखते थे। वो सभी के सभी डेटा जो होते थे वो किसमें होती थी, एक रील में होती थी, और वो रील जो होती थी उस पे आयरन ऑक्साइड का लेप लगा रहता था, और उसी पे हमारे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा डेटा स्टोर की जाती है। क्योंकि मैग्नेटिक टेप इज प्लास्टिक टेप कवर्ड विद द आयरन ऑक्साइड। एक प्लास्टिक टेप होता है जो कि आयरन ऑक्साइड से कवर होता है, सिमिलर मैग्नेटिक सब्सटेंस। इट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग साउंड। इसका यूज हम साउंड रिकॉर्ड करने के लिए, फिल्म रिकॉर्ड करने के लिए, या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते थे। मैग्नेटिक टेप जो होता है वो यूज करता है सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब ये कि अगर इसमें आप मान लो, अगर हमने 5 गाने अगर स्टोर करके रखें, तो अगर हमें 5वें गाने पे जाना है और हमारा जो रीड राइट करने वाला जो हेड है वो अगर पहले गाने पर है, तो उसे डायरेक्टली वो 5वें गाने पे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि रैंडम एक्सेस नहीं कर सकता
आपको 5वें पे जाना है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सिक्वेंशियल में आपको चला करके वहां पर जाना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग अपने अगले मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मतलब ऐसे मेमोरी जिसमें डेटा ऑप्टिक्स का यूज करके स्टोर किया जाता है। ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश का, रेज का यूज करके स्टोर किया जाता है और उसी का यूज करके उसे हम रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल डिस्क में 2-3 मेमोरी हैं आजकल, जैसे कि सीडी, डीवीडी और आजकल ब्लूरे आया है। ठीक है, एन ऑप्टिकल डिस्क इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी रीड टू एंड राइट फ्रॉम यूजिंग लो पावर्ड लेजर बीम। ये ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो है डेटा हम वहां पर रखते हैं या वहां से पढ़ते हैं, इसका यूज करके लो पावर्ड लेजर बीम का यूज करके इस पे डेटा रीड और राइट किया जाता है। इसमें आपके पास 3 तरीके के मेमोरीज मिलेंगे। कंपैक्ट डिस्क मतलब सीडी जिसे कहते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जिसे हम डीवीडी कहते हैं, और आजकल जो है ब्लूरे डिस्क आया हुआ है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है और ज्यादा डेटा स्टोर करता है। कंपैक्ट डिस्क 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक का डेटा स्टोर कर सकता है। और आजकल जो ब्लूरे डिस्क आया है ये लगभग 80 GB तक का डेटा स्टोर कर सकता है। सोचिए इतना बड़ा। ऑप्टिकल डिस्क के कुछ और भी फीचर ऐसे हैं कि ऑप्टिकल डिस्क 2 तरीके के आते हैं मार्केट में। एक को हम जैसे सीडी की अगर बात करें तो एक CDR और दूसरा CDRW आता है। अगर CDR है तो इसका मतलब वो एक ही बार उसमें रिकॉर्ड होगा, दोबारा अगर हम कुछ उसमें रिकॉर्ड करना चाहें मतलब राइट करना चाहें तो नहीं कर सकते। अब जैसे अगर हम बात करें, अगर हमारे पास CD 700 MB की है, चलो 700 MB की है, हमारे पास डेटा जो है 200 MB है, उसको ही रखना है। तो अगर हमने 200 उसमें रखा तो जो 500 MB की जो जगह है वो वेस्टेज जाएगी। हम दोबारा उस 500 MB का यूज नहीं कर सकते अगर वो CDR मतलब कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, जिसे कि हम CD-ROM भी कहते हैं। वही अगर CDRW होता तो उसमें फीचर ये है, इरेज तो इसमें भी नहीं कर सकते, एक ही बार राइट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर इसमें 200 MB हमने उसमें रख दिया है तो अगर कभी फिर से जरूरत पड़ी कि हमें इसमें फिर से दोबारा राइट करना है तो हम CDRW का यूज कर सकते हैं। CDRW में क्या होता है कि 200 MB आपने यूज किया, फिर से अगर हमको उसमें डेटा स्टोर करना है तो फिर से हम स्टोर कर लेंगे, मतलब रीराइटेबल होता है इसको, इसलिए कभी कभी CD रीराइटेबल बोल सकते हैं और जो CDR था उसको CD-ROM बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने फ्लैश ड्राइव पर। फ्लैश ड्राइव जिसको कि हम पेन ड्राइव, थंब ड्राइव, की चेन ड्राइव, स्टिक ड्राइव, ऐसा कुछ बहुत सारे नाम लिए। फ्लैश ड्राइव जो होता है वो क्या होता है कि यह एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसका यूज हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा कैरी करने के लिए करते हैं। लेकिन एक्चुअली इसको बनाया गया था कि ये जो है कॉमन रूप से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह से काम कर सके। प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तरह से काम कर सके मतलब कि अगर हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में जैसे रैम है, रैम की अगर जरूरत हो रही है कि रैम में हमारे पास 1 GB का रैम है और हमें और जरूरत पड़ी तो हम इस फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव को हम रैम की तरह से भी यूज कर सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी की तरह से तो यूज करते हैं। इट इज कनेक्ट टू अ कंप्यूटर वाया USB पोर्ट, ये USB पोर्ट से कनेक्ट होता है और इसी कारण कभी कहीं कहीं लोग इसको USB ड्राइव भी बोलने लगते हैं। और ये जो इसमें डेटा स्टोर करना, ट्रांसफर करना बहुत ही आसान होता है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। मैंने शुरू में बताया था कि डेटा को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करना है तो हम इसी पेन ड्राइव का यूज, पहले यूज होता था जब पेन ड्राइव और CD वगैरह नहीं होते थे तो फ्लॉपी डिस्क। आजकल हमारे पास जो फ्लैश ड्राइव है वो 2 GB से लेकर के 1 TB तक का आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कंपेरिजन। थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करते जाइए, जोड़ते जाइए, पढ़ते जाइए, घर पे रहिए।